नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंकज देशपांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा वीडियो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन एक्सेल। इसके पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था बैलेंस शीट इन एक्सेल। उस वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखा था कि सर आप एक वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में भी बनाइए। तो आपके इसी अनुरोध के ऊपर ये वीडियो मैं आज ये बना रहा हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए मित्रों, बैलेंस शीट इन एक्सेल के बाद ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन एक्सेल हम बनाना सीखते हैं एक्सेल में। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक्सेल स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए चलते हैं एक्सेल स्क्रीन की तरफ। ये है हमारा एक्सेल का स्क्रीन और यहाँ पे हम शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों बनाना। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप एक्सेल में काम करना शुरू करें, सबसे पहला काम आपको करना है वो है फाइल सेव करना। तो फाइल आपको सबसे पहले सेव करने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल एस दबाता हूँ। कंट्रोल एस दबाने के बाद ये मुझे पूछेगा कि फाइल आपको किस नाम से सेव करना है और कहाँ पे सेव करना है। मैं यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइल का नाम मैंने दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल का नाम आ चुका है। अब मैं शुरू करता हूँ इसका फॉर्मेट बनाना। हम आज के इस वीडियो में फॉर्मेट बनाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले कंपनी का नाम ले देता हूँ मैं यहाँ पे। इंद्रधनु कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको मैं एक्सेल में काम करने का एक रूल बताता हूँ, थंब रूल। आप हमेशा कभी भी काम करते समय जब आप टाइपिंग की शुरुआत करेंगे तो हमेशा सेल A1 से शुरू कीजिए। ये है सेल A1, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको इस एक्सेल की शीट में कितने कॉलम्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं ऊपर से। मैंने सबसे पहले कंपनी का नाम दिया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे मैं पीरियड देता हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020। ये मैंने यहाँ पे ईयर दे दिया। अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ के मैं नीचे आता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके जो कंटेंट रहने वाले हैं वो रहेगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद में रुपीज़, फिर से पर्टिकुलर्स और उसके बाद में फिर से रुपीज़। आपकी बैलेंस शीट रुपीज़ में है, येन में है, डॉलर में है, ये कौन सी करेंसी में है ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आंकड़े दिखा के फ़ायदा नहीं है। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये रुपीज़ में ही होगा, लेकिन ये एजम्पशन मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। हमने रुपीज़ लिखना चाहिए स्पेसिफिकली। तो हम यहाँ पे रुपीज़ लिख देंगे। अब लिखने के बाद मैं इसे पूरा सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा के, राइट एरो की दबाया मैंने, शिफ्ट और राइट एरो की, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसे सेंटर अलाइन। तो ये हो गया मेरा सेंट्रली अलाइंड। इसके बाद में मुझे मालूम है कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4 कॉलम रहने वाले हैं। अब ये जो 4 कॉलम है ये मेरे फ्रीज हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ सेल A1 में, शिफ्ट और राइट एरो दबा के मैं सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ मर्ज एंड सेंटर। तो ये मेरा मर्ज एंड सेंटर हो गया। फिर से यहाँ पे सिलेक्शन वैसे ही कर रहा हूँ मैं, मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद यहाँ पे भी फिर से सिलेक्शन करके ये मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पे मेरा एक ही सेल में ये सब कुछ आ चुका है। अब मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ। ये कॉलम की विड्थ मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे भी मैं कॉलम की विड्थ बढ़ा देता हूँ ताकि ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे और हमें लिखने के लिए भी जगह मिल जाए। ये मेरा फॉर्मेट बन चुका है। फॉर्मेट बनने के बाद आप चाहे तो इसे थोड़ा सा और डेकोरेट कर सकते हैं कलरिंग के साथ में। मैं यहाँ पे ग्रे बैकग्राउंड ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ कंटेंट इसमें डालना। तो कंटेंट सबसे पहले हमारा होता है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेसेस, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस और उसके बाद या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस कुछ रहेगा। फिलहाल प्रॉफिट है ऐसा मान के चलते हैं। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड का कंटेंट। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे सेल्स और ये क्लोजिंग स्टॉक। तो नॉर्मली आपके
ट्रेडिंग अकाउंट में इतना ही कंटेंट रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर का पार्ट है और उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से रहेगा, वो उसे कहते हैं बिलो द लाइन एंड अबव द लाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे लिखना है सेल्स, तो सेल्स का फिगर जो भी मेरा है मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स का फिगर 1028। अब ये 1028 क्या है, अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ये क्या है, रुपीज़ इन लैक्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ये मेरा रुपीज़ इन लैक्स हो गया। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे डबल क्लिक करके बड़ा कर देता हूँ, ये 1028 यहाँ पे हो गया है। अब इसके बाद में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेसेस, ये सारे फिगर मुझे टाइप करने हैं। आपको यहाँ पे मैं एक्सेल का फॉर्मेटिंग सिखा रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको बनाना है एक्सेल में तो आप किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी 229, ये है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है वो है मेरा 210। इसके बाद परचेसेस मैं लेता हूँ, परचेसेस मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 723। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया मैंने 672। अब इसके बाद में मुझे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, तो मैं प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करूँ। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के अप एरो की दबा रहा हूँ और उसके बाद मैं ले रहा हूँ ऑटो सम। ऑटो सम की वजह से मुझे यहाँ पे नीचे टोटल मिल जाएगी। ये टोटल को मैं यहाँ पे टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, ये मैंने इसको दोनों बॉर्डर दे दिया। अब ये जो चीज़ है ये मुझे यहाँ पे लेना है, मतलब प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में आपके जो भी राइट साइड की टोटल है वही टोटल आपकी लेफ्ट साइड में आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसका कर देता हूँ लिंकिंग, मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे अगर एंटर करता हूँ आके, तो एंटर करने के बाद ये 1257 जो है ये इसने उठाया है यहाँ से। अब ये 1257 यहाँ पे भी मैं इसको अप एंड मतलब टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, दोनों बॉटम बॉर्डर दे रहा हूँ इसको मैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अगर कुछ भी चेंज करता हूँ, ये अगर 229 के बदले 329 करता हूँ, तो ये जो फिगर है 1257 का 1257 ये भी चेंज होगा और उसके साथ ये भी अपने आप चेंज हो जाएगा। मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए ये 1357 हो गया और ये भी 1357 हो गया। तो ये सब कुछ लिंक्ड अभी एक एक हम करते, मतलब एक एक करते हुए हम ये सारी चीज़ें लिंक करते जाएंगे। ये 1028 है, इसको 1128 में अगर करता हूँ तो आप ये देखिए 1357 चेंज हो जाएगा, ये हो गया 1457 और ये भी 1457 हो गया है। तो वापस मैं 1028 करता हूँ और यहाँ पे 229 था हमारा पहले, तो 229 तो 1257 वापस आ गया मेरा। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे लगाऊँ मैं यहाँ पे, फॉर्मूला जो मेरा एक्चुअल कैलकुलेशन का तरीका होता है वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे मैं करता हूँ इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू करने के बाद में ये जो फिगर है मेरी, यहाँ पे मैं आ गया B10 माइनस, अब यहाँ पे मैं करता हूँ सम, यहाँ पे मैं करूँगा ब्रैकेट स्टार्ट, और ऊपर का जो ये 3 फिगर है ये 3 फिगर की सम मुझे करना है। तो शिफ्ट दबा के मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एरो की दबा के शिफ्ट और अप एरो की, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ब्रैकेट कंप्लीट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला आप ध्यान से देखिए, B10 मतलब क्या है, ये है B, और यहाँ पे हम नीचे आने के बाद ये है 10, तो ये B10 वाला फिगर जो है ये 1257 माइनस सम कौन सी, B6 से B8, तो ये है B6 7 और 8। कोलोन का मतलब होता है यहाँ पे B6 से लेके B8 तक जितने भी आपके फिगर सारे, तो ये माइनस करूंगा मैं, और यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे 252 रुपए, 252 मतलब 252 लाख, यहाँ पे हमने लिखा है रुपीज इन लैक्स, तो 252 लाख रुपए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। एक रो इसमें अगर हम ब्लैंक छोड़ेंगे तो दिखने में अच्छा दिखेगा। मैं यहाँ पे अल्ट आई और आर करूँगा तो ये रो इंसर्ट हो गई, अल्ट आई और आर, ये रो इंसर्ट हो गई। आप अदरवाइज राइट क्लिक करके भी रो इंसर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद यहाँ पे एंटायर रो, ये एक रो और यहाँ पे आ गई है। अब इसे मुझे हटाना है, कम करना है, तो मैं कंट्रोल Z करके इसे निकाल सकता हूँ। मैंने कंट्रोल Z किया और ये रो को मैंने हटा दिया है यहाँ से। एक बार हम कंट्रोल S कर देते हैं, ये सेव हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन हो गया है। यहाँ पे मैं अभी लेता हूँ टोटल,
और यहाँ पे भी मैं टोटल ये टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये टोटल को मुझे सेंट्रल अलाइन करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं सेंट्रल अलाइन कर सकता हूँ। इसे भी मैं क्लिक करके सेंट्रल अलाइन कर सकता हूँ। अब ये दिखने में अच्छा दिखेगा। इतना हो गया मेरा, ये है ट्रेडिंग अकाउंट। ये है अबाउ द लाइन वाला पार्ट। अब बिलो द लाइन वाला जो पार्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स आएंगे। अब ये जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड होता है आगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे जाना चाहिए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट, और इसे लिखने का तरीका होता है ब्रॉट फॉरवर्ड। तो ये BF मैंने लिख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। यहाँ पे लिखते समय नॉर्मली लोग लिखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट CD, मतलब कैरीड डाउन, मतलब हमने कैलकुलेट करके लाया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, और यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब बिना कैलकुलेशन के सिर्फ पीछे से आगे लेके आ गए। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है मुझे हमेशा यहाँ पे चाहिए, तो मुझे फिर से यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इज इक्वल टू करूँगा और माउस से यहाँ पे 252 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया है 252। यहाँ पे इज इक्वल टू B9 आ गया है, मैं कर रहा हूँ एंटर। अब ये 252 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। अब ये 252 आने के बाद मैं फिर से आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ये 229 को मैं कर देता हूँ 329। तो 329 करने के बाद 100 रुपये यहाँ पे बढ़ गए, मतलब 100 रुपये यहाँ पे भी बढ़ जाएंगे। 100 का फिगर यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। 100 रुपये मतलब 100 लाख यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो 100 का फिगर यहाँ पे भी बढ़ जाएगा और 100 का फिगर यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। ये पूरा लिंक्ड हो गया है, इंटरलिंकिंग मेरा यहाँ पे हो गया है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 352 आने चाहिए। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए ये 352 यहाँ पे आ चुके हैं। ये 329 हो गया, यहाँ पे 1257 था, ये 1357 हो गया, ये भी 1357 हो गया, और ये 252 था, ये 352 हो गया। तो आप जब भी एक्सेल में प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट कुछ भी जब बनाएंगे, कोई भी रिपोर्ट आप एक्सेल में बनाएंगे, तो हमेशा इस तरह से लिंकिंग करके ही आपको बनाना है। मैं वापस इसे चेंज करने के लिए Ctrl Z प्रेस करता हूँ। Ctrl Z मतलब अनडू, जो मैंने डू किया था उसे अनडू कर देंगे, मतलब वापस आ जाएगा वो। तो 229 वापस आ गया। इसके बाद हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे होता है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम मतलब वो इनकम जिसका डायरेक्टली बिजनेस एक्टिविटी से कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट के ऊपर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट कमाना ये आपका कोई बिजनेस का काम नहीं है, ये बिजनेस एक्टिविटी से जनरेट किया हुआ इनकम नहीं है। तो ये इनडायरेक्ट इनकम हो सकता है आपके लिए। रेंट आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम हो सकता है, अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग का है और आपको कहीं से रेंट मिल रहा है। डिविडेंड ऑन शेयर्स, डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम में आ सकती है। अब इनडायरेक्ट इनकम में यहाँ पे मैं लिखता हूँ 18, मतलब 18 लैक्स, ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट इनकम। और प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा इधर रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपके परचेस या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं है। जितने भी परचेस या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से कनेक्टेड एक्सपेंसेस है वो हमारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से रहेंगे? सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, कन्वेंस, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, ये सारा जो खर्चा है आपका, तो ये सारा का सारा खर्चा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। यहाँ पे नॉर्मली ये सारे खर्चे जो है इसके डिटेल लिखने का मतलब लिखने की सिस्टम होती है, हम लिखते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सैलरी लिख दिया मैंने, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, उसके बाद कन्वेंस, उसके बाद स्टाफ वेलफेयर। तो इस तरह के आपके अलग अलग जितने भी खर्चे हैं, मेजर हेड यहाँ पे सब कुछ आ जाएंगे। एक हो सकता है ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये अलग अलग हमारे खर्चे यहाँ पे आएंगे, ये सारे के सारे रहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे मैं एक एक करते हुए कुछ कुछ अभी एक्सपेंसेस यहाँ पे टाइप करता हूँ। ये मैंने एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख दिए। अब
मैं कर रहा हूँ कंट्रोल F1। ये आप देख रहे हैं ऊपर का ये जो पैनल है जहाँ पे बहुत सारे मेनू दिए हैं, ये पैनल को मैं गायब कर सकता हूँ, हाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल F1 ताकि मुझे जगह जो है ऊपर की जगह मिल जाए। तो ये मुझे जगह यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे मैं वही चीज़ करूँगा जो मैंने इसके पहले की थी। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ से शिफ्ट दबा के अप एरो, ये मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर से कर रहा हूँ कंट्रोल F1। ये ऑटो सम यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। ऑटो सम में ये 270 मेरी सम हो चुकी है। ये 270 के लिए फिर से मुझे 2 लाइंस यहाँ पे लगा दिया मैंने क्योंकि ये टोटल है। यहाँ पे फिर से मैं करता हूँ इज इक्वल टू करने के बाद ये 270 को यहाँ से मैंने लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद यहाँ पे फिर से मैं अप एंड बॉटम मतलब टॉप एंड बॉटम वाली लाइंस दे दी मैंने। यहाँ पे दिखने में अच्छा दिखेगा। यहाँ पे फिर से मैं कर रहा हूँ टोटल और यहाँ पे फिर से टोटल। ये सेंटर अलाइन हम इसे कर देते हैं। यहाँ पे भी हम कर देंगे सेंटर अलाइन। अब यहाँ पे मुझे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इज इक्वल टू का बटन दबाता हूँ मैं। इज इक्वल टू दबाने के बाद यहाँ पे आता हूँ मैं 270 माइनस, फिर से मुझे सम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, सम, और उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट के बाद यहाँ पे आऊँगा मैं ऊपर और शिफ्ट दबा के ये सारे सिलेक्ट करता हूँ मैं। शिफ्ट दबा के ब्रैकेट मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आप एक बार फिर से फॉर्मूला देख लीजिए। B22 मतलब ये है, B22 मतलब ये 270 है। यहाँ पे देखिए ये 22 है और ये कॉलम जो है ये B। तो B22 माइनस सम, किसकी सम? B13 से लेके B19। तो ये यहाँ पे सिलेक्टेड है, आप देख सकते हैं ग्रीन रेक्टेंगल में इसमें सिलेक्शन हो गया है। B13 से लेके B19, तो ये 23 से लेके 15 तक जितना भी है ये सारे आंकड़ों की टोटल हो जाएगी। यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। अब आप देख सकते हैं प्रॉफिट मेरा आ गया है 193 लैक्स। अब ये पूरा का पूरा हमारा लिंकिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं कोई भी फिगर अगर चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 193 हमारा नेट प्रॉफिट दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ चेंज, 100 से मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे एक जीरो जो है यहाँ पे 1 कर देता हूँ, मतलब ये 100 लाख से मतलब 1 करोड़ रुपए से मेरा सेल बढ़ गया। तो प्रॉफिट भी मेरा 1 करोड़ से बढ़ना चाहिए। मैं नीचे आता हूँ तो आप देखिए नीचे ऑटोमेटिकली ये 293 हो गया। ये 193 था, ये 293 अपने आप हो गया। तो आप जब भी एक्सेल में प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ये इसी तरह से आपने बनाना है। और ये जो नेट प्रॉफिट है ये आपका बैलेंस शीट में लिंक्ड होना चाहिए। बैलेंस शीट में लिंक करने के लिए आप हो सकता है यहाँ पे बैलेंस शीट नाम से एक दूसरी शीट बनाएंगे, तो ये दूसरी शीट के ऊपर इसका लिंकिंग भी आप कर सकते हैं। ये लिंकिंग कैसे करते हैं मैं भी आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे हम नाम भी दे सकते हैं इसको, बैलेंस शीट मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे P&L मैंने नाम दे दिया। अब ये जो बैलेंस शीट है यहाँ पे अगर आपका नेट प्रॉफिट लिंक करना है आपको, तो अभी हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे क्योंकि बैलेंस शीट का हमारा एक अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं वीडियो। मैं सिर्फ आपको लिंकिंग बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट में जहाँ पे भी आपका नेट प्रॉफिट का फिगर है वहाँ पे आप किस तरह से लिंक कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि ये बैलेंस शीट है और यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट का फिगर है, तो मैं यहाँ पे आ गया जहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे आने के बाद मैं कर रहा हूँ इज इक्वल टू कीबोर्ड के ऊपर, और इज इक्वल टू करने के बाद मैं आता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ पे ये जो फिगर है मेरा नेट प्रॉफिट का, इसको मैं सिलेक्ट करके करता हूँ एंटर। जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे आप देखिए ये फिगर अपने आप 293 आ चुका है। अब मैं वापस मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में आता हूँ। यहाँ पे मैंने जो चेंज किया था इसको मैंने 100 से बढ़ाया था, 100 से बढ़ाया था, इसे मैं वापस 100 से कम कर देता हूँ। तो आप देखिए ये मेरा 1357 है, ये 1257 हो जाएगा, ये 1257 हो गया। उसके बाद मेरा प्रॉफिट जो है फिर से 193 हो गया, और ये 193 का प्रॉफिट जो है ये मेरा बैलेंस शीट में भी वापस 193 हो गया। मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और सारी चीज़ें अपने आप अपडेट हो जाएगी। जब भी आप कोई चेंज आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे तो आपका बैलेंस शीट में भी फिगर अपडेट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी जहां जहां लिंकिंग है वो सारा लिंकिंग अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो एक्सेल में काम करते समय आपको टाइपराइटर पे काम करना और एक्सेल में काम करना, इसका क्या अंतर होता है ये ज़रूर मालूम होना चाहिए। क्योंकि टाइपराइटर में जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपका टाइपिंग होके
काम तो हो जाएगा लेकिन लिंकिंग वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। जब आप एक्सेल में काम करते हैं तब आपने ये सारे लिंकिंग जो है ये ऐसे ही करने चाहिए और इससे आपका काम आसान होने वाला है। मित्रों, मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आप बड़े आसानी से एक्सेल में ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं। आज आपने लिंकिंग भी सीखा होगा, फॉर्मूला लगाना, जो बेसिक फॉर्मूले हम एक्सेल में लगाते हैं वो भी आपने सीखे होंगे। ये वीडियो आपने अंत तक देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से हमारे और भी बहुत सारे आने वाली वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। खुशी और ज्ञान दोनों बांटने से बढ़ते हैं। Thank you very much. Have a nice day. All the best.